हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू ब्राइट लर्नर। सो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैलेंजिंग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। सो बच्चों, आप सभी के क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बुक्स में से नहीं आते, तो यही क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करने। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू सी दैट क्वेश्चंस। सो बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक 1 आवर लेस टू कवर सेम डिस्टेंस। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों, हमें क्या करना है? इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। देखो, सिचुएशन काफी सिंपल है। सो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ के लेंगे। बच्चों देखो, अपने पास 2 केसेस है। नंबर 1 केस ऐसी बच्चों कि हमें इनिशियल स्पीड निकालना है, ये मेरी इनिशियल कंडीशन है। तो बच्चों, हम ऐसा मान के चलेंगे कि इनिशियली मेरा स्पीड था x और मुझे जाना है एक सर्टेन डिस्टेंस 240 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस स्पीड से जाऊंगा, मेरे पास स्पीड है, मेरे पास डिस्टेंस है, तो इस वक्त का कुछ ना कुछ टाइम होगा बच्चों अपने पास, राइट ना। वी कैन फाइंड द टाइम, दैट इज 240 अपॉन x, दैट इज स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरा स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन ना इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू स्पीड लेंगे बच्चों। ओके, न्यू स्पीड। अब जो न्यू स्पीड है ना बच्चों, वो अपने पास है x + 12 और हमें सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है 240 किलोमीटर। अब इस केस के अंदर बच्चों देखो, यहाँ पर जो टाइम लगेगा बच्चों, हमें ये टाइम लगेगा बच्चों 240 डिवाइडेड बाय x + 12। ठीक है, अब ये दोनों टाइम के अंदर एक रिलेशन दिए बच्चों। अब देखो, सेकंड केस के अंदर मेरा स्पीड ज़्यादा है ना, 12 यूनिट से बोलो या तो 12 किलोमीटर पर आवर से बोलो, तो उस सिचुएशन के अंदर बच्चों हमें टाइम भी कम लगेगा। तो देखो, यहाँ पे क्लियरली बताया है, इट टेक 1 आवर लेस टू कवर सेम डिस्टेंस। अगर मैं ये स्पीड से जाऊं तो मेरे को यहाँ पे 1 आवर कम लगेगा। ठीक है ना, तो देखो ये जो रिलेशन बनेगी 240 डिवाइडेड बाय x + 12, ये टाइम था जब मेरा स्पीड था x + 12, और बच्चों ये वाला टाइम था 240/x जब मेरा स्पीड था x। लेकिन मैं अगर ये स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं 1 आवर पहले पहुंचूंगा बच्चों। तो ये आ जा रही रिलेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड देखेंगे बच्चों। तो इनिशियल स्पीड को हम एज्यूम कर रहे हैं, ओके, लेट इनिशियल स्पीड। तो बच्चों, इनिशियल स्पीड आ जाएगा हमारा x किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, तो इस सिचुएशन के अंदर जो टाइम हमें ठीक है रिक्वायर्ड है उस डिस्टेंस कवर करने के लिए, टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, हमें डिस्टेंस कवर करना है 240 और स्पीड कितनी है अपनी बच्चों x। तो ये वो टाइम है जब मैं मूव हो रहा हूं स्पीड x से बच्चों। अब देखो सेकंड कंडीशन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्पीड को कर दिया इंक्रीज। ओके ओके, स्पीड इंक्रीज्ड बाय x + 12। ओके, 12 किलोमीटर पर आवर से हमने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे जो बच्चों टाइम लगेंगे ना हमें उस डिस्टेंस कवर करने को, 240 डिस्टेंस कवर करने को, तो वो टाइम लगेगा बच्चों देखो x + 12, दैट इज 240 डिवाइडेड बाय x + 12। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो बच्चों यहां पर देखो आप, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, ये दोनों में एक रिलेशन है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी थी। 240 डिवाइडेड बाय x + 12 ये अपना नया टाइम था, और ये नया टाइम जो है 1 आवर लेस है ओल्ड वाले टाइम से, क्योंकि मैं 1 आवर पहले पहुंच रहा हूं उस डिस्टेंस को, अगर मैं मेरा स्पीड बढ़ा लूं। होप यू आर गेटिंग दिस बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे को ये रब करना है अब। सो बच्चों देखो हम यहाँ पे थोड़े एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो इस वाले टर्म को है ना यहाँ पर ले जाऊंगा, 2 मिनट सॉरी, इस वाले टर्म को मैं पूरा यहाँ पर ले जाऊंगा और इस -1 को यहाँ पर ले आऊंगा बच्चों। देखो क्या मिलेगा मुझे, आई गॉट 240 डिवाइडेड बाय x, ओके, माइनस 240 डिवाइडेड बाय x प्लस 12 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये -1 आके इधर प्लस होगा, इस ये टर्म जाके उधर माइनस हो गई। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना 240 कॉमन निकाल सकते हैं हम, और अपने पास रह जाएगा बच्चों 1 बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 12, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाले को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से आएगा 240, ये आ जाएगा x प्लस 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 12, और ये आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 12 यहाँ पे आ गया और x उधर चला गया। अब बच्चों ये वाला x, ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास 240, ओके, इंटू 12 डिवाइडेड बाय, ये अगर x से मल्टीप्लाई कर दो ना बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे 12x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 1। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आई एम गेटिंग 2880, और ये बच्चों देखो ये वाला डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, सो बच्चों मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखूंगा बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर मैं 2880 को उधर शिफ्ट कर दूँ तो वो बन जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो देखो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, इस 2880 को उधर ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880, ओके, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन गया अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों हमें सॉल्व करना होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूँ ना बच्चों, तो मेरे पास प्रोडक्ट देखो क्या आ जाएगा, मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 1 इंटू -2880, ओके, तो इसका प्रोडक्ट -2880 आ रहा है। और बच्चों यहाँ पे जो सम है ना, सम कितनी है बच्चों, सम है अपनी +12। तो मेरे को इसके दो फैक्टर ऐसे चाहिए, अगर मैं उसको ऐड करूँ तो मेरी सम आनी चाहिए 12, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 2880। तो देखो यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगा 60 और -48, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ बच्चों तो 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में 2880 आ जाएगा। तो देखो बच्चों जस्ट वी हैव टू रिप्लेस दिस बाय 60x माइनस 48x, और बच्चों रिमेनिंग चीज़ें वैसी रह जाएंगी, यहाँ पर ये वाला एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा बच्चों, और यहाँ पे -2880 वैसे ही रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास रह जाएगा x प्लस 60। सिमिलरली बच्चों देखो अगर मैं यहाँ से 48 को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास रह जाएगा x प्लस 60, मैं -48 कॉमन निकाल रहा हूँ। सो बच्चों यहाँ पर आइदर x माइनस 48, तो उससे पहले ये सिचुएशन आ जाएंगे बच्चों, x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सिचुएशन है, आइदर x माइनस 48 इक्वल टू आ जाएगा 0, और आइदर x प्लस 60 आ जाएगा 0। तो अगर 48 को शिफ्ट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 48, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -60। पर बच्चों x अपना था इनिशियल स्पीड, और स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, लेकिन आप हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है x -60, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ओके ना। सो व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, द initial speed of train is x is equal to 48 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत है रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If 460 is divided by a natural number, then the quotient is 2 more than 9 times the divisor and the remainder is 5. Find the quotient and divisor.
तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, हमें फाइंड करना है क्वोशिएंट और हमें फाइंड करना है डिवाइजर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, हम यहाँ पे डिवाइजर को कंसिडर करेंगे x। ओके, लेट द डिवाइजर बी x। ओके, और बच्चों हमें यहाँ पे क्वोशिएंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। देखो बच्चों, क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर। अपना डिवाइजर था x, 9 टाइम्स द डिवाइजर मतलब 9x, और उसमें क्या करना है 2 मोर मतलब +2 करना है। तो देखो बच्चों, क्वोशिएंट आ गया ये वाला। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको रिमाइंडर भी दिया है। रिमाइंडर देखो क्या दिया है, रिमाइंडर आपके पास है बच्चों 5, और आप देख सकते हो आपके पास डिविडेंड है, डिविडेंड आपके पास दिया है बच्चों यहाँ पर ऊपर, दैट इज 460। ओके, इसको थोड़ा अच्छा लिखूँ मैं, थोड़ा सॉरी, वेट अ मिनट। तो बच्चों देखो यहाँ पे डिविडेंड आपको दिया है कितना, 460। तो बच्चों देखो, आपके पास एक रिलेशन होती है, जब कभी भी आपके पास डिविडेंड हो, डिवाइजर हो, क्वोशिएंट हो, रिमाइंडर हो, आप सभी को एक फॉर्मूला पता होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस वही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। वही फॉर्मूला हमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे बच्चों। तो देखो वो फॉर्मूला ये था कुछ इस तरह से, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू, दैट इज डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूलाज। डिविडेंड था अपने पास 460, आप देख सकते हो डिवाइजर था x, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चा क्वोशिएंट का जो कि था 9x + 2, और बच्चों रिमाइंडर था 5। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ ना बच्चों, 460 वैसे रह जाएगा, x इंटू 9x बन जाएगा 9x², और बच्चों यहाँ पे बन जाएगा 2x + 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जिस 460 को सिर्फ उधर शिफ्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 9x² + 2x + 5 - 460 = 0। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो देखो मेरे को क्या मिल जाएगा, 9x² + 2x - 455 = 0। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो हमें प्रोडक्ट लेना होगा इस 9 का और इस 455 का। तो प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों 9 और 455 का। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे बच्चों। तो देखो ये 9 वैसे ही रखता हूँ मैं, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ तो मेरे पास 2 फैक्टर आएंगे, मतलब अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ तो 7 इंटू आ जाएगा बच्चों 65। अब देखो 9 7 जब बच्चों कितना आ जाएगा 63, और यहाँ पे कितना जा रहा है बच्चों 65। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं दोनों नंबर को अगर मैं साइन के साथ अगर ले लूँ प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज 9 इंटू -455। तो यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, दो चीज़ें ले ली है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 65 और ले रहा हूँ -63। सो बच्चों देखो अगर मैं 65 और -63 को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एडिशन 2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को प्रोडक्ट आ जाएगा ए वाला। तो मेरे को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ रिप्लेस करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 65x और दूसरा क्या करूँगा -63x। ओके, 65 प्लस था और रिमेनिंग चीज़ें वैसे ही रह जाएंगे बेटा। देखो ये 9x² वैसे ही रह जाएगा और ये -455 बच्चों वैसे ही रह जाएगा = 0। अब ये दोनों में से देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x को कॉमन निकालूंगा क्योंकि 9 के टेबल में तो 60 पे है ही नहीं। अगर मैं x को कॉमन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास रह जाएगा 9x + 65। और यहाँ पे देखो बच्चों अगर मैं 7 को कॉमन निकालूँ तो मेरे पास वही चीज़ रह जाएंगी बच्चों 9x + 65 और ये आ जाएगा = 0। अब यहाँ पर देखो बच्चों इधर x - 7 ओके इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 9x + 65 यहाँ पर आएगा = 0। यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो मेरा होगा x - 7 = 0, या तो बच्चों मेरा होगा 9x, या तो मेरा हो जाएगा बेटा 9x + 65 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे 7
और यहाँ पे आ जाएंगे 9x इक्वल टू -65 और x इज इक्वल टू आएगा -65/9। तो देखो बच्चों दो वैल्यूज आ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो है ना ये सिचुएशन के अंदर बच्चों यहाँ पे डिवाइड होना काफ़ी मुश्किल है बच्चों, यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ -65 को 9 से, तो वो तो रियल नंबर हुआ ही नहीं ना, मैं नेचुरल नंबर भी नहीं हुआ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अपना डिवाइजर है यहाँ पे डिवाइजर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए बच्चों, तो ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो विच इज अनएक्सेप्टेबल। तो हमारा डिवाइजर क्या होगा बच्चों x इक्वल टू 7, समझा। तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर डिवाइजर x इक्वल टू 7। और बच्चों देखो क्वेश्चन जो था अपना, क्वेश्चन का फॉर्मूला आ गया था बच्चों अपने पास 9x प्लस 2। तो देखो 9x मीन्स 9 इंटू 7 प्लस 2, तो बच्चों आ जाएगा 9 7 जा 63 प्लस 2, तो बच्चों आ जा रहा है 65। ओके मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, चाहिए तो अपन इसको नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं बच्चों। ओके तो क्वेश्चन अपना आ जाएगा बच्चों, जस्ट अ मिनट। तो देखो बच्चों क्वेश्चन अपना था 9x प्लस 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों अपने पास 7 प्लस 2, तो मेरे पास 63 प्लस 2, तो बच्चों क्वेश्चन आ जा रहा है अपना 65। तो ये आ गई अपनी वैल्यू क्वेश्चन की। ओके बच्चों तो देखो डिवाइजर आ गया 7 और क्वेश्चन आ गया 65। ओके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बच्चों देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट of class 10th 7/2 times the square root of total number of students are playing on the ground and the remaining 2 students are studying in the classroom. Find the total number of students in the class 10th। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, टोटल नंबर के स्टूडेंट को हमने x माना है यहाँ पर। अब देखो बच्चों कुछ बच्चे जो है यानी कि 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो देखो कुछ बच्चे ऐसे जो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग ऑन ग्राउंड। तो देखो बच्चों ये कितने बच्चे ऐसे जो ग्राउंड के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं बच्चों, 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x था, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये कंडीशन आएंगी, टोटल बच्चे x है लेकिन उसमें के 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, इतने बच्चे प्लेग्राउंड्स पे क्या कर रहे हैं बच्चों, गेम्स खेल रहे हैं। अब देखो टोटल बच्चे को हम कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू कुछ बच्चे ऐसे जो प्लेग्राउंड के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं और यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे जो पढ़ाई कर रहे हैं आप जैसे। ओके तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 7/2 रूट x प्लस 2। क्या आपको ये बस समझ में आ रही है कैसा, देखो काफी आसान है बच्चों। टोटल स्टूडेंट उसमें के कुछ बच्चे जो है 7/2 टाइम्स रूट x, दे आर प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड and there are 2 students are those who are studying in the classroom। तो ये रिलेशन आ जाएंगी। अब देखो बच्चों इस 2 को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो ये +2 बन जाएगा अपना माइनस। ओके तो बस मुझे वही करना है। पे देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा x - 2 इज इक्वल टू 7/2 रूट x। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को निकालना है, तो आई हैव टू स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। ओके स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा x - 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और यहाँ पे रह जाएगा बच्चों x। नाउ यू जस्ट सी हियर ये आ जाएगा a - b का स्क्वायर, x स्क्वायर -2 टाइम्स ab ना, तो ये आ जाएगा 4x + 4 और देखो यहाँ पर ये 49x अपॉन आ गया 4। तो बच्चों यहाँ पे डिवाइड में 4 है, इफ आई मल्टीप्लाई बाय द 4 तो ये डिवाइड यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चों।
तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर तो ये आ जाएगा 4x², 4 4 जा 16x प्लस आ गया बेटा 16 एंड इज इक्वल टू आएगा 49x। सिर्फ ये 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से, देखो बच्चों यहाँ पे ना 4 से, तो हमें क्या मिल गया, नीचे का इक्वेशन मिल गया, यहाँ का 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और एल्स एकदम आसान बात, ये डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों इस 49x को हम यहाँ पर ले आएंगे, सॉरी इस 49x को हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर ले आएंगे ऐसा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 4x² माइनस 16x, ये बन जाएगा माइनस 49x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो यू विल गेट अ इक्वेशन 4x² माइनस 65x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉरी वी विल टेक एन एक्स्ट्रा पेज। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन था अपने पास आ गया था बेटा 4x² ओके माइनस 65x और आ गया था प्लस 16 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें देखना है इसके अंदर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा अपना x का कोएफिशिएंट है 4x² का, तो 4 इंटू 16, तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा 64 और सम आनी चाहिए बेटा माइनस 65। तो आप देखो यहाँ पर मेरे को इसके दो फैक्टर निकालने, जिसकी सम है मैंने 65 और उसका प्रोडक्ट आना चाहिए बेटा 64। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना 1 इंटू 64, तो प्रोडक्ट तो 64 ही आएगा, लेकिन सम आ रही क्या, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे साइन लेना होगी माइनस। अब माइनस 1 इंटू माइनस 64 बन जाएगा 64 बच्चों। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो देखो माइनस 65 आ जाएगा, बस वही करना है। सो मैं क्या करूंगा, इस 65 को बच्चों मैं यहाँ पे करूंगा रिप्लेस, किससे करूंगा, माइनस 1x, सिर्फ 1 तो लिखते नहीं हम, सिर्फ x लिखूंगा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस 64x और रिमेनिंग जो चीजें थी बच्चों वैसी आ जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा 4x² ओके और यहाँ पे देखो बच्चों आ जाएगा प्लस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। अब देखो यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा बेटा 4x माइनस 1 और यहाँ से देखो बच्चों मैं अगर 16 को कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास फिर एक दफा क्या रह जाएगा 4x माइनस 1 ओके इक्वल टू 0। सो गाइज देयर आर टू थिंग्स, x माइनस 16 और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा 0, या तो फिर मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 16, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो अपने पास बच्चों ये दो वैल्यूज आ गई है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो एक आ गया x इज इक्वल टू 16, ये अपना नेचुरल नंबर है, x इज इक्वल टू 1/4। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फ्रैक्शन में होंगे नहीं, ओके ना, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 16। तो हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/4 इज अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। Therefore total number of student in class 10 are 60। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया बच्चों। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बच्चों, ओके। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को बच्चों हमें सॉल्व करना था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ओके। चलो तो बच्चों देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। A tank can be filled by 2 taps in 3 hole 1/30 minute. The smaller tap alone take 3 minutes more than the bigger tap alone to fill the tank. Find the time required by each tap to fill the tank separately. तो देखो बच्चों इस केस के अंदर हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे समझा के बताता हूँ बच्चों। देखो अपने पास एक टैंक है, ओके। आई विल ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बच्चों, ओके। ये वाला एक टैंक है, ये टैंक को हमें करना है फिल बच्चों, ओके। दिस इज द टैंक। अब ये टैंक को फिल करने के लिए मेरे पास दो टैप है, एक यहाँ पर है टैप, ओके, टैप 1 और दूसरा क्या था बेटा टैप 2।
ये वाला थोड़ा बिगर है और ये वाला स्मॉल है। तो बच्चों अगर मैं टैप 1 से इसको फिल कर दूं बिगर टैप से, तो ये x मिनट लेगा टू फिल द टैंक सेपरेटली। गेटिंग? अगर मैं इसको स्मॉल टैप से फिलअप कर दूं तो ये 3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है बच्चों, तो x+3 इतना टाइम रिक्वायर्ड है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों व्हाट वी कैन डू। ओके, द टाइम टेकन बाय बिगर टैप, टाइम टेकन बाय बिगर टैप, ओके, ये आ जाएगा अपने पास x, एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, तो बच्चों ये आ जाएगा x+3। ओके, अब बच्चों आप यहां पर देख सकते हो अगर मैं दोनों टैप साथ में ऑन कर दूं ना, तो इट विल टेक 3 होल्ड 1/13 मिनट। ये कब होगा? जब मैं दोनों टैप साथ में स्टार्ट कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं, तो इट विल टेक 3 होल्ड 1/13 मिनट टू फिल दिस टैंक। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो अगर मैंने क्या किया, ये फर्स्ट टैप प्लस सेकंड टैप, तो बच्चों इट विल टेक 1/3 होल्ड 1/13। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो ये आ जाएगा x+3, ओके, प्लस x। देखो ये वाली टर्म इधर आ गई, ये वाली टर्म इधर आ गई, राइट? इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। और नीचे इनका क्या हो जाएगा बच्चों? इनका हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, इनका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, लाइक x इन ब्रैकेट x+3। वैसे ही बच्चों यहाँ पर देखो ये 3 होल्ड 1/13 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा? 39 + 1/13, तो मेरे पास आ जा रहा है 40/13। ओके, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कहेंगे 1/, इट शुड बी 40 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे देखो क्लियरली बच्चों, ये वाला x और ये वाला x ऐड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2x, तो दैट इज 2x + 3। ओके बच्चों, और अगर मैं x अंदर मल्टीप्लाई करूँ, x × x, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों x² और यहाँ पे बन जाएगा 3x। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इस 1/40/13 को मैं बच्चों इस तरह से लिख सकता हूँ 13/40। देखो यहाँ तक तो अपन आ गए, यहाँ तक अपन सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो ये वाली टर्म दिख रही है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, ओके, और दूसरी हो जाएंगे बच्चों इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हम अभी क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कुछ इस तरह से बच्चों, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3, और बच्चों देखो यहाँ पे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों अंदर x² + 3x के साथ। तो देखो 40 अंदर अगर ऐसा जाएगा बच्चों, तो ये 40 × 2 आ जाएगा 80x, प्लस आ जाएगा 43 4 × 12, तो 120 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आएगा 13x² और यहाँ पे आ जाएगा 39x। ठीक है, इस तरह से आपको इसको निकालना था बच्चों। अब इसको हम और भी सॉल्व करेंगे। सो बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको वहाँ पर ले जाएंगे, तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाट आई एम रिमेन विथ, दैट इज 13x² + 39x। अब बच्चों ये उधर शिफ्ट होने के बाद में इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -80x और ये बन जाएगा -120 = 0। अब देखो बच्चों ये 13x² वैसे ही रह जाएगा। इसकी अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं प्लस माइनस माइनस, तो आई विल गेट -41x -120 = 0। ओके, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब बच्चों देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 13x² - 41x। तो देखो ये था 13x² - 41x -120 = 0। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो आप प्रोडक्ट देख रहे हो कि ना, ये दो नंबर जो आएगा ना प्रोडक्ट का काफ़ी बड़ा आएगा बच्चों। तो इसको आप क्या कर सकते हो, फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करना होता है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे बच्चों, दैट फॉर्मूला मेथड -b + -√b²/4ac/2a, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा लेंदी होगा बच्चों, लेकिन आप इसको आंसर निकाल सकते हो। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आ रहा है बच्चों 13 इंटू 120। अब बच्चों इस 120 के मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ बच्चों। देखो इसका अगर मैं फैक्टर निकालूँ 120 के, तो बच्चों कुछ इस तरह से आएगा 5 इंटू आ जाएगा 24। ओके, अब इसके फैक्टर निकाल सकते हो। अभी 12 इंटू 5 कर दूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों, सॉरी 13 इंटू 5 अगर कर दूंगा तो आएगा 65 और यहाँ पे आ जाएगा 24। अब अगर मैं इसकी एडिशन कर रहा हूँ बच्चों, ओके, इफ आई एम गोइंग टू ऐड और सबट्रैक्ट, तो मेरे को 14 मिलेगा। ओके, और अगर बच्चों मैं इसका प्रोडक्ट करूँ तो मेरे को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा 13 इंटू 120। तो मेरे को यहाँ पे देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू राइट, दैट इज 13 इंटू -120, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे बच्चों। एक आएगा -65 और एक आ जाएगा बच्चों 24। ओके, तो इस तरह से इसके फैक्टर हमें क्या करने थे बच्चों, निकालने थे। तो वही चीज बच्चों देखो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा -65x और यहाँ पे करूंगा बेटा 24x से। अब देखो बच्चों रिमेनिंग चीज है, यहाँ पे आ जाएगा 13x² और यहाँ पे आ जाएगा -120 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब बच्चों देखो यहाँ से आई कैन डू वन थिंग, आई कैन टेक एट कॉमन 13x, तो यहाँ पे रह जाएगा x -5। ओके बच्चों, और यहाँ पे देखो बच्चों 24 अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा x -5 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये रह जाएगा 13x प्लस 24। ओके, और दूसरे इसमें आ जाएगा x -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन आ गए बच्चों, इधर 13x प्लस 24 इक्वल टू हो जाएगा 0 और इधर x -5 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देखो ये 13x इक्वल टू आ जाएगा -24 और x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -24/13। तो देखो x की वैल्यू 1 आ गई। अब वैसे ही देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास दो टाइम आ गए, एक आ रहा है x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -24/13। नो बच्चों एक बात बताओ, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, सो दैट इज वाई ये x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, टाइम होता है पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 5 और अभी हमने बताया था x किसका टाइम है बच्चों, x टाइम है टू फिल द टैप, टू फिल द टैंक विद द बिगर टैप। ओके, तो देखो तो यहाँ से अपने को आंसर मिल जाएगा बच्चों, बिगर टैप टेक, ओके, देयरफॉर बिगर टैप टेक्स 5 मिनट टू फिल टैंक, 5 मिनट टू फिल टैंक। ओके, और देखो बच्चों एंड स्मॉलर टैप टेक्स, ओके, x plus 3 that is which is equal to 5 plus 3 which is equal to 8 minute to fill the tank, to fill the tank। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इस वाले स्क्रीन का, और आप ले सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर मीटर, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 60 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, टू स्क्वायर का साइड निकालना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम, ओके, हम कंसिडर करेंगे दोनों स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से बच्चों वी कैन टेक, मानो कि ये वाला एक स्क्वायर है अपने पास जिसकी साइड है x, और यहाँ पे बच्चों दूसरा स्क्वायर है। ओके, वी विल टेक अनदर वन, जस्ट अ मिनट। कुछ इस तरह से, और बच्चों यहाँ पे देखो इसकी लेंथ, ओके, इसकी जो स्क्वायर की साइड होगी इसकी लेंगे हम x और इसके लेंगे बच्चों हम y। ओके, तो आप देखो यहाँ पर इस स्क्वायर का पेरीमीटर, ओके, इसका पेरीमीटर देखो क्या आएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों 4x और इसका एरिया आ जाएगा बच्चों, इसका एरिया आ जाएगा x²। ओके, साइड का स्क्वायर होता है राइट। और वैसे ही बच्चों सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्क्वायर के लिए इसका पेरीमीटर देखो आप क्या आएगा, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आ जाएगा बेटा 4y और इसका एरिया आ जाएगा बच्चों y²। ओके,
आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, कंसिडर द टू स्क्वायर, वन हैविंग द साइड x एंड वन हैविंग द साइड y, और देन आप ऐसे लिख सकते हो। अब बच्चों देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर बच्चों देखो हमें क्या होता है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर मीटर, ओके, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, ओके, टू स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूं मैं, टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर मीटर। तो देखो एरिया किस का सम, तो देखो इस एक्स स्क्वायर, पहला स्क्वायर का एरिया और दूसरा स्क्वायर का एरिया था वाई स्क्वायर, और इनकी सम आ जाएंगे बेटा 400। तो ये आ जा रहा है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चा हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड कंडीशन के अंदर बच्चों, सेकंड कंडीशन के अंदर हमें क्या पूछा है, द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर इज 16, आपके पास पैरामीटर यहाँ पे 4x 4y, तो यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ओके, सेकंड कंडीशन। तो बच्चों देखो यहाँ पर कंडीशन दिए, डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर, डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर, ओके, इज 16 मीटर। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पैरामीटर पहले का क्या था 4x, उन दोनों में का डिफरेंस लेना है, मतलब माइनस आने का, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 16, ओके। यहाँ से देखो बच्चों मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 16, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/4, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बेटा 4। अब अगर माइनस वाई को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो बच्चों देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 4 है, तो 4 प्लस वाई, ओके, ये मेरा आ जाए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को पुट कर दूं इस यहाँ पर, ओके, वैल्यू x को पुट कर दूं इस इक्वेशन 1 के अंदर, तो क्या होगा हम देखेंगे बच्चों, ओके, पुट x इज इक्वल टू, ओके, जस्ट अ मिनट, पुट x इक्वल टू y प्लस 4 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हम देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर था, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर आ जाएगा y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेटा 400, ओके। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो बच्चों अब देखो यहाँ पे कैसे आएगा, अपने पास आया था y प्लस 4 का आ गया था स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया था अपने पास 400। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका a प्लस बी का स्क्वायर है, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, यानी कि 2 टाइम्स ए बी मतलब 8y आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अपना था 400। सो बच्चों देखो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, ओके, ये जा रहा है 8y, ओके, प्लस 16y से ही। अगर बच्चों इस 400 को मैं यहाँ पर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा -400 और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y, ओके, ये आ जाएगा -384 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैं डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ, ओके, तो डिवाइड बाई 2 करने के बाद में मेरा इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बच्चों, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएंगी, y मतलब अपना सेकंड स्क्वायर की साइड थी, उस y को अगर मैं पुट कर दूं इक्वेशन 2 में, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो बच्चों देखो इसको हमें अब क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। सो बच्चों अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आ जा रहा है अपना कितना, यू कैन जस्ट चेक, तो प्रोडक्ट आ जा रहा है बच्चों अपना 1 इंटू -192, तो प्रोडक्ट आ रहा है -192। अब इसके क्या करना है बच्चों, हमें फैक्टर्स निकालने। तो अगर आपको, आप वैसे वर्टिकल डिवीजन से भी निकाल सकते हो बच्चों, तो यहाँ पे इसके फैक्टर आते हैं 16 और दूसरा आता है -12। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो मेरी सम 4 आती है क्या, +16 -12, यस आई एम गेटिंग सम एज अ 4। तो बच्चों जस्ट वी हैव टू रिप्लेस दिस ओनली। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे हम बेटो, अब बच्चों 16y, ओके, और -12y,
और यहाँ पे देखो बच्चों रिमेनिंग चीज़ें वैसी रहेंगी, दैट इज वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -192 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, y को निकाल देंगे कॉमन, तो रह जाएगा क्या y प्लस 16। वैसे देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं -12 को कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे रह जाएंगे बेटा y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो देखो y -12 ये आ जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे y प्लस 16 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से दो चीज़ें मिल रही है बच्चों, इधर y -12 इक्वल टू आ जाएगा 0, या तो फिर y प्लस 16 आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू आ जा रही है यहाँ पे 12, ओके, और यहाँ पे देखो बच्चों y की वैल्यू आ जाएंगी -16। अब मेरे को बताओ साइड कब निगेटिव में होंगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो y इज इक्वल टू 12 ये आ जाएगा अपना आंसर, ओके। तो देखो सो y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 ये अपना आ जा रहा है आंसर। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। तो देखो बच्चों इक्वेशन 2 यहाँ पर था अपने पास, यू कैन चेक ओवर हियर, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे बच्चों, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अपने पास था x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो यहाँ पे था x इक्वल टू वाई प्लस 4, बस y की वैल्यू पुट कर दो, तो 12 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 16 आ रहा है, ओके। तो हमारे पास दोनों स्क्वायर की साइड निकल गई, ओके। तो फिर हम क्या बोलेंगे, द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ओके, स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर, मीटर में दिया है क्या, 2 मिनट चेक करेंगे हम बच्चों, स्क्वायर, हाँ ओके 16 मीटर, एंड साइड ऑफ अदर, ओके, और सेकेंड जस्ट अ मिनट, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर, ओके, होप यू आर गेटिंग दिस। सो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, ओके। तो हम बढ़ेंगे गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If one root of the quadratic equation is quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 is half of the other root, then show that b square is equal to 9ac by 2। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर रूट। तो देखो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट, ओके, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c इक्वल टू 0, ओके। तो बच्चों देखो अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था बच्चों ये वाली चीज है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो बच्चों देखो इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ओके। अब बच्चों देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ओके, वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर रूट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके, वन रूट यानी कि अल्फा ये क्या है, हाफ ऑफ द अदर रूट है। तो बस मेरे को ये पुट करना है एक दफा इक्वेशन 1 के अंदर और एक दफा इक्वेशन 2 के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो देखो बेटा अल्फा के जगह पे आ जाएगा 1/2 बीटा, ओके, एंड रिमेनिंग चीजें वैसी रह जाएंगी बेटा पे, दैट इज बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 2 बीटा प्लस बीटा आ जाएंगे इधर 3 बीटा बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय ए। तो बच्चों देखो यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगे अपने पास, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएंगी, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज -2b
अपॉन 3a। ओके बच्चों, तो इसको याद रखो आप, क्या होगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये आ गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, चाहिए तो आप इसको बॉक्स करके रख दो बच्चों। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन बोलता हूँ इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगा अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बीटा। तो ओके, पुट अगेन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, अगेन पुट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बीटा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बेटा, आप देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 बीटा। ओके, और बाकी वो बीटा वैसे ही था यहाँ पर, इनटू यहाँ पे आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्या था C/A। तो बच्चों यहाँ पे देखो बीटा बीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा बीटा का, डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा C/A। तो बच्चों बीटा स्क्वायर ओके इज इक्वल टू आ जाएगा 2C/A। अब बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे मिल चुके हैं हमें। ओके, तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे कुछ इस तरह से आ जाएगा बच्चों। बीटा की वैल्यू थी अपने पास -2b डिवाइडेड बाय 3a, और उसका क्या था बच्चों यहाँ पर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे था 2c डिवाइडेड बाय a। अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा 4b² अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c/a आ रहा है बच्चों। ओके, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, 4b² डिवाइडेड बाय 9a², दैट इज 4b² डिवाइडेड बाय 9a² इज इक्वल टू आ रहा है 2c/a। तो बच्चों देखो b² की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएंगी, ये अपना 2c/a वैसी था। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर ऐसा पलटी मार के जाएगा, राइट ना। तो 9 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 9a² ऊपर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यू कैन जस्ट सी ये और ये वाला ए कैंसिल होगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो बच्चों b² की वैल्यू मेरे को क्या आ रही है 9ac। ओके, 9ac डिवाइडेड बाय 2। तो देखो हमें यही शो करना था बच्चों, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर क्या शो करना था 9ac/2 b² की वैल्यू, एंड फाइनली वी गॉट द सेम थिंग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये थी फर्स्ट स्लाइड। ओके बच्चों, और ये वाली थी सेकेंड। सो फाइनली गाइज वी आर come to the end part of this quadratic equation. Hope you are getting this. Please share that video to your friend. Please like, comment and subscribe to my channel. If you are having any doubt, please comment in the comment box. Thank you so much बच्चों।